हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी फिटर थ्योरी है वो हमारा बेस है। ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको फिटर थ्योरी कराऊंगा और ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होगी जो कि अभी जिनका एडमिशन हो चुका है, आईटीआई के फर्स्ट टाइम में हैं जो, और जिन्होंने एडमिशन अभी लिया हुआ है, तो या जो लेने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले इसमें आता है दोस्तों कि परिचय और सुरक्षा। तो परिचय और सुरक्षा, इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ के बारे में सबसे पहले हम जैसे कहीं किसी से मिलने जाते हैं, तो सबसे पहले बीच में कोई बात आती है तो वो होता है परिचय, कि अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है। दूसरी चीज़ है सुरक्षा। और सुरक्षा ये है कि हमें सुरक्षा भी बरतनी चाहिए। ठीक है। हम वर्कशॉप में जाएंगे तो ये सुरक्षा, इसका मतलब सुरक्षा का मतलब है सेफ्टी। ठीक है। तो हमको सेफ्टी और परिचय इन दोनों के बारे में अभी पढ़ना है फिलहाल। तो ये तो आप सभी इसको पढ़ लेते हैं। चलिए थोड़ा, आधुनिक युग मशीनों का युग है जिसमें तरह तरह की मशीनों का विकसित रूप देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त घर घर में लघु उद्योग भी कार्यरत हैं। ठीक, बड़े छोटे दोनों प्रकार के उद्योगों में विभिन्न प्रकार की मशीनें पार्ट्स बनाए जाते हैं जिनको प्रायः कारीगर अपनी अपनी मशीनों पर बनाते हैं। ये कारीगर प्राय लेथ, मिलिंग, शेपर, स्लॉटर, ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग आदि मशीनों पर कार्य करते हैं। एक ही पार्ट्स पर प्राय कई प्रकार की क्रिया करनी होती है जिन्हें अलग अलग मशीनों पर लगे हुए कारीगरों के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार किसी असेंबली या मशीन के जब भी पार्ट्स बनाए जाते हैं तो उन्हें चेक करने के बाद दूसरे प्रकार के कारीगरों के पास भेज दिया जाता है। ये लाइन देख रहे हो, दूसरे कारीगरों के पास भेज दिया जाता है, जिन्हें फिटर कहते हैं। फिटर का काम ही होता है, फिटर फिटर से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी पार्ट को खोलना है व फिट करना। ठीक है। असेंबल करना, इन सभी चीज़ों को फिटर फिटर के नाम से ही तो। वर्कशॉप में कई प्रकार के फिटर होते हैं जैसे कि बेंच फिटर, असेंबली फिटर, इरेक्शन फिटर इत्यादि। ठीक है। तो हम लोग जो आते हैं वो बेंच फिटर में आते हैं। ठीक है। ये है हमारा बेंच फिटर, हम सभी बेंच फिटर में आते हैं। ठीक है। इसमें हमें कुछ याद नहीं करना है, इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज़ याद करनी है कि हम जो हैं बेंच फिटर में आते हैं। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस हमें सिर्फ ये याद करना है कि बेंच फिटर हमारी ट्रेड में जो कोई पूछ ले कि आप लोग कौन से फिटर हैं, तो हमें ये बोलना है कि हम बेंच फिटर हैं। ठीक है। उसके बाद बेंच फिटर क्या होता है, ये बेंच फिटर की डेफिनेशन है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें हमें इतना याद करना है कि जो बेंच फिटर होता है वो 75% लगभग कार्य हाथों की सहायता से, हैंड टूल से, मतलब नॉर्मली करता है। और 25% मशीनों की सहायता से करता है। मतलब ज़्यादातर काम वो 75% वर्क हाथों के द्वारा या हैंड टूल्स के द्वारा ही करता है। मशीन टूल्स के द्वारा सिर्फ वो 25% ही कार्य करता है, जो हमारा बेंच फिटर होता है, जो कि हम लोग होते हैं। ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट याद करने वाला है और कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ इसमें हमें इतना ही याद करना है कि 75% हैंड टूल की सहायता से, 25% मशीनों की सहायता से। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आती है हमारी बेसिक कार्य क्रियाएं। ठीक है। बेसिक कार्य क्रियाएं ये कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें इसमें चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक कुशल फिटर को कई कई बेसिक कार्य क्रिया कई बेसिक कार्य क्रियाओं को करने के लिए निपुण होना चाहिए, जैसे मार्किंग, फाइलिंग, हैक्साइंग, चिपिंग, स्क्रैपिंग, ड्रिलिंग, टीमिंग, वेल्डिंग, रिफ्टिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग वगैरह वगैरह जो भी होता है, ये सारे सीट मेटल कार, सामान ले कार्य क्रिया इत्यादि, ये बेसिक कार्य क्रियाएं होती हैं जो हम लोगों को ना, जो वो बोल रहा है 75%, ये सब चीज़ें हम करते हैं हाथों के द्वारा। इसमें आ रहा है जैसे कि देखिए हेक्साइंग, हेक्साइंग मतलब कि हेक्सा से वर्क करना, हेक्सा से किसी चीज़ की पार्टिंग करना, मतलब किसी चीज़ की नहीं बोलेंगे हम इधर बोलेंगे। हम वर्कशॉप में है तो हमारा कनेक्शन सिर्फ लोहे से और मेटल से और धातुओं से ही होगा। तो हेक्साइंग जैसे किसी धातु को हमें पार्टिंग करना है, किसी जॉब की पार्टिंग करना है, फिनिशिंग करनी है या काटना है। ठीक है। या चिपिंग करनी है, मतलब चीज़ल से जो हमें उसको खरोचना है उसको चिपिंग बोलते हैं।
स्क्रैपिंग जो स्क्रैपर होता है हमारा, उससे हम जो सरफेस के हाई स्पॉट्स को जो है ना हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं। ड्रिलिंग ड्रिलिंग तो आप सभी जानते होंगे, नॉर्मली हमारे घरों में भी ड्रिलिंग मशीनें पाई जाती हैं, तो वो ड्रिलिंग, रीमिंग, वेल्डिंग और रिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, सोल्डरिंग, ये सारी चीज़ें हम हाथ से ही करते हैं, है ना। तो वही वो बोला ऊपर कि 25% हाथ की मदद से, ये दिखा रहे हैं ना, हैंड टूल्स की मदद से, ये हाथों के द्वारा ही हो रहा है। तो ये हो गई हमारी बेसिक कारीगरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वर्क बेंच। तो वर्क बेंच जो कि आप देख रहे हैं, ये रही हमारी वर्क बेंच, ये रही हमारी वर्क बेंच, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्क बेंच, जिस पे हमें कार्य करना है, जिस पे कोई जॉब रखते हैं, बांधते हैं, किसी जॉब को होल्ड करते हैं। उस पे देखिए वाइस भी लगी हुई है, ठीक है, बेंच वाइस लगी हुई है, इसको बेंच वाइस, बेंच पे लगी है तो बेंच वाइस बोलेंगे इसको, है ना। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, इसमें ब्लू प्रिंट होल्डर, मतलब कि जो हमें ड्राइंग मिलेगी कि जॉब हमें किस आकार का, किस साइज़ में बनाना है, वो ब्लू प्रिंट होल्डर इधर हम लटकाएंगे, उसको उसको देख के कार्य करेंगे, ठीक है। बेंच वाइज ये है, आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। फ्रेम, हाँ, इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है, सिर्फ इसमें याद रखने वाली ये चीज़ है कि क्वेश्चन आ सकता है कि वर्क बेंच जो होती है उसका ऊपर का बेस किसका बना होता है। तो दोस्तों, ऊपर का बेस हमें याद रखना है कि ऊपर का बेस जो होता है वो हमारा लकड़ी का होता है। लकड़ी का ही क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी जो है वाइब्रेशन को सहन करती है। इस वर्क बेंच पे हमको ठोक पीट करनी है, इत्यादि कार्य करनी है, तो है ना। और कुछ हमारे फिनिश पार्ट्स भी आते हैं, फिनिश जॉब भी आते हैं, जिनको हम इस पे रख के कार्य क्रियाएँ करेंगे। तो क्या है, जैसे हमने कोई फिनिश जॉब अपना इस पर रखा, तो ये जो बेड होगा हमारा, इसका जो लकड़ी का जो बेड होगा, वो लकड़ी का होगा, तो हमारा ना नुकसान नहीं होगा। जो हमारा कहने का मतलब है, जो फिनिश जॉब है उस पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर लोहे का होगा तो स्क्रैचेस भी आ सकते हैं उस पे, उसकी शुद्धता में प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो लकड़ी का होगा तो ये तो एक तो वाइब्रेशन को सहन करती है ना, और किसी प्रकार का हमें कोई वो ना हो, दिक्कत नहीं होगी। हमारा जो हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें हमारी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लकड़ी का बनाते हैं। और दूसरी चीज़ अगर पूछ लेता है कि ये फ्रेम किस चीज़ की बनी होती है, ये फ्रेम दिख रही है ना, ये पट्टी दिख रही है, ये पट्टी टाइप की दिख रही है, ये हमारी फ्रेम सारी होती है माइल्ड स्टील की, ठीक है। ये चारों पैर, ये पूरी फ्रेम जो हमारी होती है माइल्ड स्टील की होती है, ठीक है। इसमें हमें ये याद रखने का है, और कुछ नहीं है। और हमारी ये बैठने की स्टूल है, ठीक है, जो कि स्विवल स्विवल है ना, स्विवल सीट, मतलब स्विवल का मतलब है ये ना, ये 360 डिग्री में घूम सकती है। उसकी ऊपर की बेस जो है जिस पे हम बैठेंगे, उस पे चारों तरफ जो आपने देखी होगी चेयर जो होती है ना आजकल की, 360 डिग्री में घूम सकती है। तो वही बोल रहा है स्विवल सीट। स्विवल का मतलब होता है घूमना, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी जो बेंच है, ये इस तरीके से इधर दिख रही है, साइड पे उसका दिखाया गया है फ्रंट व्यू। तो इसमें क्या है कि ये जो पार्टीशन दिख रहे हैं, ये पार्टीशन दिख रहे हैं आपको, कि जो एक व्यक्ति होगा वो सिर्फ उसका एरिया ये है, इतने में वो वर्क करेगा अपना, इधर खड़े होके वो वर्क करेगा अपना, ठीक है। इधर खड़े होके व्यक्ति एक इस साइड में आपके बगल वाला काम करेगा, ठीक है। इसलिए हमारे जो सामान है इधर ही रहेगा, और हमारे जो कुछ भी सामान है इधर उधर ना फैले, इसलिए ये गार्ड लगाए हुए हैं, कुछ चिप्स वगैरह ना आए हमारे ऊपर, तो ये गार्ड्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ हमें हमने सीख लिया हुआ। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, इसमें पहले ही लिखा है कि लकड़ी के फ्रेम के साथ लकड़ी के टॉप वाला, ठीक है। पहला इसमें फिटिंग शॉप में प्राय निम्नलिखित वर्क बेंच पाए जाते हैं। पहला, लकड़ी के फ्रेम के साथ लकड़ी के टॉप वाला। दूसरा, धातु के फ्रेम के साथ लकड़ी के टॉप वाला। देखिए, हर जगह लकड़ी का टॉप बता रहा है ये, लकड़ी के टॉप वाला, ठीक है। लकड़ी का टॉप इसलिए लगाया जाता है कि वह झटकों को सहन कर लेती है और फिनिशिंग किए हुए कंपोनेंट्स को ख़राब नहीं करती है। मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि लकड़ी जो है ना हमारे फिनिश जॉब पे ना, स्क्रैचेस, किसी भी प्रकार की निशान, स्क्रैचेस वगैरह वगैरह, कुछ अशुद्धि, मतलब उसके फिनिशिंग को ख़राब नहीं करने से बचाती है, ठीक है। तो ये देखिए, इसने पॉइंट मेंशन किया हुआ है। एक सामान्य सिंगल पोजीशन वर्क बेंच का साइज 2 मीटर लंबा, हमें ये चीज़ याद रखने वाली है, 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 80 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, ठीक है।
वर्कशॉप में प्राय सिंगल पोजीशन चित्र ये हमने देख ही लिया है, मल्टी पोजीशन वर्कबेंच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें सिर्फ याद रखने वाली यही चीज़ है कि हमारी जो वर्कबेंच होती है वो 2 मीटर लंबी, 2 मीटर लंबाई में पाई जाती है। जैसे कि मैं इधर बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी, कि 2 मीटर हो गई, ये हमारी वर्कबेंच हो गई, मान के चलो। इसको इसको ये हमारी हो गई, ये हमारी हो गई बेंच, जो कि इसकी लंबाई है 2 मीटर। ठीक है, इसको हम लंबाई बोल देंगे 2 मीटर, और 1 मीटर चौड़ी, ये एक हो गई। और 80 सेंटीमीटर ऊंची जो इसकी हाइट है, ये हाइट, ये इसकी ज़मीन से लेके जो हाइट है, ये 80 सेंटीमीटर बोल रहा है ये। ठीक है, ये 80 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो ये हमारी याद रखने वाली चीज़ है। ठीक, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद ना आया हो तो डिसलाइक भी कीजिएगा। ओके, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।